सबसे पहला सवाल मेरा यही कि पार्षद से राज्यसभा सदस्य तक का सफर कैसा रहा? भारतीय जनता पार्टी में 1980 में मेरा जुड़ना हुआ और मैं 1980 में वार्ड का अध्यक्ष बना था। 89 में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पार्षद का चुनाव लड़ा और 95 में दोबारा चुनाव लड़ा। 97 में मैं डिप्टी मेयर हो गया था। फिर 17 में मेयर का रहा और भारतीय जनता पार्टी के अनेक संगठनों में रहकर पार्टी की सेवा करने का काम किया। मेरा शौक था कि पार्टी में काम करना, क्योंकि मेरे को विरासत में राजनीति मिली। मेरे पिताजी भी पार्षद रहे थे और जनसंघ से उस जमाने में पार्षद रहे थे, तो निरंतर लगातार पार्टी की लिए काम करना और उस समय पर काम करना जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता भी नहीं था। बहुत समय, खराब समय भी पार्टी का देखा। जब हम मीटिंग किया करते थे तो खुद ही झाड़ू लगाते थे और एक टेंट वाले से दरी लेकर आते थे, खुद बिछाते थे दरी और उसे किराए के पैसे भी देते थे। तो वो समय पार्टी का देखा था। और मुझे एक किस्सा ध्यान आ रहा है, हकीकत में है। जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का शहर का महामंत्री था, 1984-85 की बात रही होगी, तो श्रीमान राजनाथ सिंह जी हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो आगरे का प्रवास रहता था उनका। 25 रुपए 56 पैसे की टिकट आती थी। गंगा यमुना एक्सप्रेस चला करती थी उस जमाने में, और राय मंडी से हम बैठालते थे उन्हें लखनऊ के लिए। एसी के डिब्बे नहीं लगते थे। तो हमारे सुभाष बिलावली महानगर के अध्यक्ष थे उस समय, अभी भी हैं वो बिलावली जी। तो आरक्षण कराने की राजनाथ सिंह जी की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। हमारे पास भी पैसे नहीं थे, बच्चे थे हम भी उस जमाने में, तो मैं 10 रुपए कहीं से, 5 रुपए किसी से उधार लेकर उनका आरक्षण हम कराया करते थे। और मुश्किल से 5, 7, 8 लोग हम कार्यकर्ता जाया करते थे। रायमंडी स्टेशन पे बहुत पहले पहुंच जाते थे, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले राजनाथ सिंह जी को लेके जाते थे। काम ज्यादा हुआ नहीं करता था, 1-2 मीटिंग हुई, पूरे दिन फ्री। तो वो समय भी देखा। और मैंने, राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो मैंने उनको ये वाली बात याद दिलाई उनको, तो बड़े भावुक हो गए। बोले, नवीन जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उस समय की हर प्रकार की गरीबी थी पार्टी में। वोट की गरीबी, कार्यकर्ताओं की गरीबी, पैसे की गरीबी, जनप्रतिनिधि हमारे पास थे नहीं। उन विपरीत परिस्थितियों में हमने मिलकर काम किया और आज बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हर प्रकार के जन सेवा करने के लिए सारे साधन हम लोगों के पास मौजूद हैं। आपने आगरा को काफी करीब से देखा है। पिछले कुछ वक्त में कितना बदलाव आप देखते हैं, चाहे वो विकास से जुड़ा हो, चाहे वो नालियों की सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, कितना बदलाव आगरा में आया है? देखिए, बदलाव तो बहुत तेजी से आगरा में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री 2014 को नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले झाड़ू पकड़ के और सफाई करने का संदेश देश की जनता को दिया, जब बदलाव तो तब से प्रारंभ हो गया। और फिर लगातार इस दिशा में काम करना, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करना, लोगों को मोटिवेशन का काम मोदी जी ने किया। और मैं बना 2017 में महापौर, तो मैंने लगभग जो है स्कूल के 2.5 लाख बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्कूलों में जाया करता था और प्रार्थना हुआ करती थी तो उसी टाइम में पहुंचता था। किसी स्कूल में 500 बच्चे मिलते थे, कहीं 1000, कहीं 2000। तो लगभग 2.5 लाख बच्चों को, शहर के बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। और बच्चों में इतना स्वच्छता की शपथ लेने के बाद उनको प्रेरणा मिली कि वो अब घर में भी अगर उनकी मम्मी की किचन में कहीं कूड़ा दिखता था तो बच्चे मम्मी को कहा करते थे कि मम्मी गंदगी हो रही है किचन में, कूड़ा मत फैलाओ। तो ये सब जो प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से, और पूरे देश में अभियान चलाया, और उसके अभियान के चलने से रेलवे स्टेशनों की देखिए कितनी गंदगी मिला करती थी। हम लोग जाते थे, बदबू आती थी, रूमाल नाक पर रख के हम बैठा करते थे।
आज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए, कहीं कोई गंदगी दिखेगी नहीं आपको। ट्रेनों में बहुत हालत खराब हुआ करती थी, ट्रेन में बैठना मुश्किल होता था, सीट के नीचे गंदगी, उनकी गैलरी में गंदगी, बर्थ पे तो गंदगी हुआ करती थी, और बेड शीट मिलती थी तो बहुत गंदी बेड शीट हुआ करती थी। आज बिल्कुल बदलाव हुआ है, हर क्षेत्र में सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पूरे देश को बदलने का, इस क्षेत्र में पूरे देश को बदलने का स्वच्छता काम को किया। लेकर जो मुहिम मोदी सरकार ने या फिर कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। एक नवीन आगरा, ये स्लोगन काफी ज्यादा ट्रेंड में था, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था जब आप मेयर थे। क्या वजह इसके पीछे थी और कहां से ये आया कि नवीन आगरा? देखिए, मैं सच बताऊं आपको, मैंने जब महापौर का चुनाव लड़ा तो जगह जगह वोट मांगने में जाता था और अपनी बात को रखता था कि आप मुझे वोट दो, मैं मेयर बना तो मैं शहर को क्लीन बनाऊंगा, आप मुझे वोट दो तो मैं ग्रीन बनाऊंगा। ऐसा करके मैं कई मीटिंगों में भाषण दिया करता था। एक जगह करीब 800-900 नौजवान थे, बच्चे थे, तो उनके बीच में स्पीच दे रहा था। तो आगरा के विकास के संबंध में मैं उनसे बात कर रहा था। विकास की बात करते करते लास्ट में वही मैंने बोला, आप मुझे वोट दो मैं क्लीन आगरा करूंगा, आप मुझे वोट दो मैं ग्रीन आगरा करूंगा। ये कह के मैं बात समाप्त हो गई थी। तो उसमें 10-25 बच्चे खड़े हो गए, युवा खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमें क्लीन आगरा भी चाहिए, ग्रीन आगरा भी चाहिए और नवीन आगरा भी चाहिए। और ये मेरे मेयर बनने से पहले का नारा था, तो नारा बड़ा अच्छा था, लोगों में बड़ा पसंद आया नारा। तो वो नारा बाद में चला तो लोगों को लगा कि मैं अपना नाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं कर रहा था। मेरी योजना जो थी, आ रहा है कि नया आगरा, हाँ, नवीन आगरा का मतलब नया आगरा। तो मैं नवीन आगरा वहीं लिखा गया जो एक नया काम हुआ। अगर कोई रिपेयर हुआ तो उस पर नहीं लिखा। जैसे मैंने वृक्षारोपण पे बहुत अधिक काम किया, मेरा शौक भी था। आप यकीन मानिए, लगभग मैंने अपने कार्यकाल में 5 वर्ष के अंदर 48,000 पौधे इस शहर में लगवाए और ट्री गार्ड के साथ लगवाए। देखो, बगैर ट्री गार्ड के अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा, जानवर आएंगे उसे खराब कर देगा। हम अपने आप को तो ये मान लेंगे कि हमने वृक्षारोपण कर लिया, फोटो खिंचवा लिया, लेकिन आगरा शहर में वो काम आने वाले नहीं है। ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण का काम मैंने कराया था, सामाजिक संस्थाओं से मैंने कराया। कई सोसाइटियां ऐसी थी जो आगे आई, उन्होंने सपोर्ट किया। मैंने नगर निगम से कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लिए जो पेड़ों की धुलाई भी मैं करवाने के लिए मशीनें मैंने खरीदी थी। तो मैं पेड़ पुराने जो थे उनकी धुलाई भी मैं करवाता था और नियमित रूप से उनको कटिंग वगैरह का सारे साधन मैंने उपलब्ध कराए थे। और यही कारण है जो मेरे पेड़ उस टाइम पे लगाए थे, आज वो पेड़ आगरा शहर में आप देखेंगे वो 20-20 और 25-25 फुट की ऊंचाई तक वो पेड़ हो गए हैं और हरियाली काफी कुछ अच्छी दिखने लगी है। आगरा के लोग लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे मेट्रो का। मोदी योगी सरकार के चलते अब ये सपना भी पूरा हुआ। कितना बदलाव अब मेट्रो आगरा में आने के बाद, जब मेट्रो सिटी आगरा कहलाएगी तो आएगा? देखिए, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस प्रकार से आगरा का विस्तार हो रहा है, आगरा बहुत बड़ा शहर हो गया है, छोटा मोटा शहर नहीं रहा है। और मैं एक परिवार में बैठा था तो एक बेटे का संबंध आया दिल्ली से, तो परिवार के लोग तैयार थे, वो दिल्ली का संबंध है। तो बेटी ने ये कह के मना कर दिया कि आगरा बहुत छोटा शहर है। आगरा में, मैं दिल्ली की रहने वाली, आगरा में है क्या? आगरा तो बहुत छोटा शहर है, गंदा शहर है। तो बेटी ने मना कर दिया, इसलिए संबंध हुआ। वो बेटे वाले मुझे बता रहे कि भाई साहब, आगरा तो बहुत बदल गया है, आगरा बड़ा शहर हो गया है, लेकिन ये आगरा की क्यों बदनामी हो रही है कि आगरा बहुत छोटा शहर है? तो अब वो धारणा बदलनी पड़ेगी। आगरा पुराने जमाने वाला शहर नहीं रहा है। अब आगरा के 3 रूप हो गए। पहला आगरा था, पुराना आगरा कहा करते थे हमारे यहाँ पर, गुदली, मंसूर खाता, कचहरी घाट, काला महल, पीपल मंडी, रावतपाड़ा, पुराने शहर के लोग काफी लोग जहाँ बैठे हैं, नई बस्ती वगैरह के, तो ये आगरा उसे बोला जाता था। फिर एक नया आगरा और बना, जिसमें कमला नगर, बल्केसर, विभव नगर, जब कॉलोनी वाला, जयपुर हाउस वगैरह का जितना कॉलोनियां बनी, वो एक नए आगरा के रूप में विकसित हुआ। अब तीसरा आगरा एक और बन गया। अब एक मॉडर्न आगरा बन गया है। मॉडर्न आगरा पूरा फतेहाबाद रोड वाला एरिया आ गया, जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में हमने डेवलप किया। लगभग
हमारे आगरा नगर के शहर के 100 वार्ड 100 वार्ड है, 100 वार्डों में जो 10 वार्ड है, लगभग करीब 10 वार्ड मान लीजिए, जिसमें स्मार्ट सिटी का कार्य हुआ है। और जो पूरा फतेहाबाद रोड का जो एरिया है, ये 10 वार्ड के अंतर्गत स्मार्ट सिटी का काम है। लोगों में बड़ी गलत धारणा है कि स्मार्ट सिटी का मतलब पूरे शहर के सभी 100 वार्डों में, पूरे महानगर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से विकास हुआ है ना, केवल 10 वार्ड। पूरे स्मार्ट सिटी का जो पैसा लगा है केवल 10 वार्डों में लगा, जो फतेहाबाद, जो मॉडर्न आगरा के रूप में ये विकसित हुआ है। बिल्कुल तो मॉडर्न आगरा आगरा का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आगरे का बहुत विकास हुआ है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जो लोग दिल्ली के लड़कियां बेटियां संबंध आगरा में नहीं चाहती, एक बार आगरा घूम जाए वो, तब आगरा के बारे में अब धारणा बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल आगरा तो टूरिज्म का इतना बड़ा हब है कि यहाँ पर दूर दूर से आते हैं लोग। लेकिन टाउनशिप को लेकर आगरा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? टाउनशिप की दृष्टि से तो बहुत, जिस प्रकार से आगरा फैल रहा है, और जब आगरा फैल रहा है, एक और मैं इसमें जोड़ दूं बात को, इलेक्ट्रॉनिक बसों का बहुत बड़ा जाल ये आगरा में शुरू हुआ है। वो शहर से बाहर भी, टूंडला तक इधर इलेक्ट्रॉनिक बसें हमारी चल रही है, एतमादपुर, टूंडला। तो जिस प्रकार से क्षेत्र का विकास और विस्तार, नगर निगम सीमा का भी बहुत विस्तार अभी पिछली बार मेरे कार्यकाल में हम लोगों ने किया है। तो टाउनशिप की दृष्टि से भी अगर देखें तो प्राइवेटेशन की दृष्टि से भी काफी कुछ आगे बढ़ रहे हैं लोग। आगरा विकास प्राधिकरण की दृष्टि से भी काफी अच्छे प्रयास इसमें चलते हैं, और ये आवश्यकता भी लोगों को अब पड़ती है मकानों की। जी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को लेकर किस तरह की तैयारी आगरा में चल रही है और क्या इसका फायदा पूरी बेल्ट को होगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री 2017 में वो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले बहुत स्थिति खराब थी। आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की हर दृष्टि से सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने थे वो आगरा से, उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे थे। यहाँ का माहौल व्यापार के लायक था ही नहीं। आमतौर पे जो इंडस्ट्रीज थी आगरा से बाहर, क्योंकि टीटीजेड के कारण से आगरा में तो बन नहीं सकती थी, लेकिन जहां भी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां यूनियन इतनी थी, लोग फैक्ट्री नहीं चलने दे रहे। और यूनियन बाजी कौन लोग कर रहे थे? जो एक माफिया थे, वो लोग घुस जा करते थे और फिर ब्लैकमेलिंग का काम व्यापारियों से और जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग थे उनसे करने का काम हुआ करता था। लेकिन पिछले लगभग हमारी सरकार को 7 वर्ष, अब जो मार्च में हो जाएंगे लास्ट में, 7 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अब इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग भी अब काफी आगे आकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सारा रोजगार इस इंडस्ट्रीज के माध्यम से लोगों को मिलने के एक रास्ता बहुत खुल रहा है। अभी हाल ही में देखिए 10,000 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी हुआ लखनऊ में। तो ये सब जो दर्शा रहा है कि अब माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर जाने के लिए। अब हमारे एसपी सिंह बघेल साहब एक उदाहरण दे ही रहे थे कि एक महिला और बेटी और माँ दोनों सोना पहन के रात को 1:30 बजे निकल रहे हैं। तो ये सब क्या है? राम राज्य की ओर हम लोग जा रहे हैं। राम राज्य के आ रहा है, ये संकेत है कि रात को 1:30, 2-2 बजे महिलाएं स्कूटर पे अपनी निकल रही हैं और निसंकोच होके बिल्कुल सेफ फील करती हैं अब महिलाएं। इस बात को तो मानना पड़ेगा। साथ ही अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आगरा मशहूर है, हस्तशिल्प उद्योग, लघु उद्योग, ओडीओपी का अगर हम जिक्र कर लें, कितना बदलाव पहले के मुकाबले आया है आगरा में खास तौर पर? देखिए, इस दिशा में भी बहुत तेजी से काम बढ़ा है और लोग छोटे छोटे उद्योग धंधे के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा भी। और उनको जो लोन दिया जा रहा है और उस कारण से भी लोग बढ़ रहे हैं, बिना ब्याज का लोन भी मिल रहा है। और तो पूरा जो एरिया था, सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं, एक हमारा नुनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, और गोकुलपुरा में भी काम होता है। फतेहाबाद रोड में काफी कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे काफी स्तर पर जो चल रहे हैं। तो माहौल है, अच्छा है, अब लोगों में संपन्नता आ रही है। मैं अगर ये कहूं कि अगर आप 10 वर्ष को में से पहले की लोगों की संपन्नता को देखेंगे और अब देखेंगे तो बहुत जमीन
आसमान का फर्क आ रहा है। गरीब आदमी भी आगे बढ़ रहे हैं, मध्यम वर्गीय और बढ़ रहे हैं। तो ये सब यही है कि छोटे उद्योगों के माध्यम से हो या बड़े उद्योगों के माध्यम से हो, या कोई शोरूम के माध्यम से हो, या कोई किसी भी काम के माध्यम से हो। अब पहले मजदूरी भी 200 रुपये लेता था, अब 500 रुपये में मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो ये सब पैसा आ रहा है और खुशहाली आ रही है। मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में लोगों के उत्थान के लिए बहुत कुछ काम हुए हैं और वो दिख भी रहा है। बिल्कुल। और स्वच्छता का थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे आप नवीन जी। आगरा की क्या रैंकिंग है और इस रैंकिंग को ऊपर ले जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 की, तो 285वां स्थान था और शहर शामिल थे इसमें 400। तो 400 में से 285वां स्थान था आगरे का 2016 में। 17 में रैंकिंग ठीक हुई और फिर लगातार 18 से 85वां स्थान प्राप्त हुआ, 19 में 18वां स्थान प्राप्त हुआ, फिर 12वां स्थान भी प्राप्त हुआ। तो लगातार रैंकिंग बहुत अच्छी रही और उसका कारण ही ये था कि जो स्वच्छता के क्षेत्र में आम लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। जितने यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग भी स्वच्छता की दृष्टि से स्वच्छ आगरा बनाने में इन सबका योगदान रहा। स्कूली बच्चों का, महिलाओं का, सबका। तो इसी कारण से यहाँ आगरा में रैंकिंग की दृष्टि से हम एक बार में 16वां स्थान हमने लास्ट में प्राप्त किया। 2022 में 16वां स्थान हमने प्राप्त किया और उसका बड़ा मैसेज अच्छा गया, पूरे देश के अंदर मैसेज गया। और लगातार कुछ कमियां रहती है और मानक भी भारत सरकार के बदलते रहते हैं और बनते हैं, तो उस दिशा में फिर लगातार काम होता है। और मुझे लगता है कि आगरा नगर निगम के द्वारा, हमारी महापौर हेमलता दिवाकर जी के द्वारा आगे इस दिशा में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कुछ कमी आई है तो उसे अब बीच में गैप भी हुआ था। अब ये निश्चित रूप से जो आगरा नगर निगम की बॉडी है, निर्वाचन बॉडी है, हमारे माननीय पार्षदगण है, हमारी माननीय महापौर है, तो ये सब मिलकर हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बहुत गंभीर है इस दिशा में, इस शहर को